हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज बात करने वाले हैं टाटा सिएरा वर्सेस किया सेल्टोस कि आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ियां लेनी चाहिए। दोनों गाड़ियां बिल्कुल ही चेंज हो चुकी हैं। वैसे सिएरा तो न्यू ही है, चेंज तो सेल्टोस हुई है क्योंकि सेल्टोस में अब एक नया प्लेटफॉर्म आ चुका है। बट सिएरा में टाटा मोटर्स का एक न्यू इंजन है जिसकी हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो क्या आपको लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, इस वीडियो में सारी खुल के बात करेंगे। आज मैंने इनफैक्ट टाटा सिएरा का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन भी चला लिया है। उसकी वीडियो में नहीं बना पाया दोस्तों। उसका रीजन ये है कि जो एम्प्लॉय हमारे साथ थे वो थोड़े से घबराए हुए थे। उनको लगा कि शायद ये वीडियो नहीं बननी चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी जॉब पे बात आ सकती है, सारा मत बनाओ। तो इसीलिए वो वीडियो मैंने स्किप कर दिया क्योंकि हम नहीं चाहेंगे यार कि किसी की भी जॉब पे बात आए इस वजह से। सो आई ट्राई कि मैं किसी और स्टोर पर जाकर लाइव ड्राइव रिव्यू के एक अलग से और वीडियो बनाऊंगा, पर आज की वीडियो में मैं काफी इनपुट्स आपको दे दूंगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना किसी का पक्ष लेते हुए। दोनों गाड़ियों की अच्छी और बुरी बातें आपके सामने रखेंगे। लेट्स गो। इन दोनों गाड़ियों में ना बहुत सारी अच्छी बातें और बहुत सारी बुरी बातें दोनों एक साथ चल रही हैं। तो आई थिंक एक काम करते हैं, सबसे पहले सेफ्टी से स्टार्ट कर लेते हैं। किया की हिस्ट्री काफी अच्छी नहीं रही है, पास्ट काफी अच्छा नहीं रहा है सेफ्टी को लेके। पर रिसेंटली अगर आपने रियलाइज किया होगा कि सेरोस ने 5 स्टार स्कोर किया। एंड अगर हम अब सेल्टोस की बात करें तो K3 प्लेटफॉर्म यहाँ पर आ चुका है जिसने यूरो एनकैप में काफी अच्छा परफॉर्म करा है। इस प्लेटफॉर्म पे Hyundai वर्ना भी बेस्ड है जिसने 5 स्टार अचीव किया था। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये 5 स्टार ही है जब तक इसका क्रैश टेस्ट नहीं होता। बट जितना मैंने इस गाड़ी को स्टोर में जाके भी चेक किया था, मुझे लगता है ये 4 स्टार तो लेकर आएगी ही आएगी। उससे नीचे का मुझे सौदा लगा नहीं। तो फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि सेल्टोस 4 या 5 लाएगी, बट टाटा सिएरा जो है इट्स अ 5 स्टार कार। तो अगर आपके माइंड में 1% का भी खौफ है कि मुझे बिल्कुल सेफेस्ट कार चाहिए, मुझे रिस्क मांगता ही नहीं है, तो आप टाटा सिएरा ही खरीदो। फिर यहाँ पे ना फीचर, डायमेंशन, इंजन ये सब कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं बचता। बट बाय एनी चांस अगर आपको और भी पहलू जानने हैं तो आगे बात करें। सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात करें, दोनों कार्स के अंदर ऑलमोस्ट सारे सेफ्टी फीचर्स आते हैं। ऐसा कोई एडवांस सेफ्टी फीचर नहीं है जो इन दोनों कार्स में ना हो। सो बोथ कार हैज ऑलमोस्ट ऑल द सेफ्टी फीचर्स। शीट मेटल क्वालिटी मुझे टाटा सिएरा का स्लाइटली बेटर लगा, पर इस बार किया सेल्टोस का शीट मेटल भी काफी इंप्रूव हुआ है। सो एज आई सेड, जब क्रैश टेस्ट होगा तब बात कर लेंगे। पर 4 स्टार मान लेते हैं सेल्टोस को फॉर अ व्हाइल और सिएरा को 5 ही मान लेते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इंजन की, और इस चीज को बड़ी गहराई और बहुत सोच समझकर फैसला लेना, क्योंकि एक बार जो कार आप ले आए, जो इंजन आप उसमें लगवा कर ले आए, देखो फीचर्स तो थोड़े मोड़े आप बाहर से लगवा भी सकते हो, इंजन आप कभी चेंज नहीं करा पाओगे। और इंजन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी गाड़ी का, वो गाड़ी का दिल होता है। तो एक बार समझ लो कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड टाटा का चलाने के बाद। एंड सेल्टोस तो मैंने कई बार चलाई हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन टाटा सिएरा। पहली चीज, ये इंजन अब बहुत ज्यादा रिफाइंड हो गया है, बहुत ज्यादा साइलेंट हो चुका है। वाइब्रेशंस आपको मतलब हार्डली ही लगेगा कि कोई वाइब्रेशन है, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि ये टाटा का इंजन है। यू विल फाइंड कि यार ये तो कोई नॉर्मल ब्रांड का इंजन ही लग रहा है, जैसे सबके साइलेंट इंजन है। सो अगर आपका सिटी ड्राइव 80 to 90% है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप सिएरा की तरफ बहुत आराम से जा सकते हो, क्योंकि इस गाड़ी को ट्यून ही इस तरीके से किया गया है कि आपको ये जो है लोअर आरपीएम्स पे मैक्सिमम टॉर्क दे रहा है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि 2000 आरपीएम पे ही ये गाड़ी आपको फुल पावर देती है। तो सिटी में मैंने क्या रियलाइज करा है कि ये गाड़ी सेकंड गियर पे भी काफी अच्छा पुल हो रही थी, ठीक ठाक उठ रही थी। तो यानी कि मैनुअल में ही आप पहले गियर पे, दूसरे गियर पे गाड़ी को उठा सकते हो, इतना इशू नहीं आएगा। शहरों के हिसाब से ये बहुत अच्छी गाड़ी है, आपको माइलेज भी अच्छी दे देगी। मुझे लगता है शहर में अगर आप बम्पर टू बम्पर चला रहे हो तो भी आप इससे 11-12 के आसपास माइलेज निकाल सकते हो, जो कि एक स्वीट स्पॉट है। और अगर हम हाईवेज की बात करें, अगर आप 100 के अराउंड ड्राइव करते हो तो वहां पर भी आप इससे 18 के आसपास माइलेज इजीली निकाल पाओगे। पर दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये इंजन लेकर आप हाईवेज पे कोई ऐसे व्यक्ति हो कि जिसको 140, 130 ऐसे क्रूज करना है, आप हाईवेज पे जब ओवरटेक लेते हो वो पूरा कॉन्फिडेंस चाहिए, फटाफट से आपने रेव करा और पावर आ गई गाड़ी में, तो ये चीज 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में आपको कमी महसूस होगी। इनफैक्ट अगर आप हिल्स पे भी बहुत ज्यादा जाते हो, आई डू नॉट रेकमेंड ये 1.5 लीटर का इंजन, क्योंकि गाड़ी का अगर आप डायमेंशन देखते हो, सिएरा का गाड़ी का वेट देखते हो, इट्स अ हैवी कार, सेफर कार, उसके हिसाब से अगर आप देखते हो 103 से 106 के बीच में इसका बीएचपी आएगा आपको, तो ये आपको कहीं ना कहीं अंडर पावर लगेगी। तो यानी कि सिटी ड्राइव अगर आपका बहुत ज्यादा है, आप जाओ और इसका खरीद लो। 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड, माइलेज भी अच्छी आएगी, सब बढ़िया रहेगा। हाईवेज पे अगर आप कभी कभी जाते हो, 100 तक ड्राइव करना पसंद करते हो तो बढ़िया रहेगा। पर गाड़ी फुल लोडेड है, 5 लोग बैठे हैं, लगेज पड़े हैं, एसी ऑन है, हाईवे पे ओवरटेक्स कर रहे हैं, हिल्स पे जाना है, उस केस में ये गाड़ी आपको बहुत लेजी और सुस्त लगेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिएरा आपको नहीं लेनी है, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी रनिंग ज्यादा है, हाईवेज पे ज्यादा जाते हो, किलोमीटर ज्यादा है,
तो आप डीजल पे शिफ्ट हो सकते हो या फिर आप टर्बो पे भी स्विच कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों जो डीजल इंजन है वो तो देखो ऑलराउंडर है, वो तो आप चाहे हिल्स पे चलाओ, हाईवेज पे चलाओ, कहीं चलाओ, बहुत अच्छा आपको माइलेज दे देगा। बाकी टर्बो का अल्टरनेट भी है, जैसा मैंने आपको बोला। अब बात करते हैं किया सेल्टोस की। सेल्टोस आपको अप्रोक्सीमेटली 113 बीएचपी से 15 बीएचपी के आसपास की रेंज रखता है और ये एक डिसेंट इंजन है। अब किया का जो 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, इसका थोड़ा सा अभी एडवांटेज है। वो क्यों है? क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना हो गया इंडस्ट्री में। सियरा का इंजन अभी नया है, तो उसके इतने रियलिस्टिक व्यूज कम है मार्केट में, और किया का एक टेस्टेड इंजन हो चुका है, तो कोई इंजन को लेके मेजर इश्यूज नहीं है। गाड़ी के हायर आरपीएम्स पे एनविच लेवल्स कंट्रोल्ड है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, नथिंग। और अगर आप हाईवेज पे भी ड्राइव करते हो तो पावर डिलीवरी इंजन की अच्छी है, तो जो एक्स्ट्रा बीएचपी यहाँ पर अराउंड 13-15 मिलता है, उससे गाड़ी को काफी हेल्प मिलती है। तो ये एक ऑलराउंडर इंजन बनता है, चाहे आप इसको हिल्स पे चला लो, हाईवेज पे चला लो, सिटी में चला लो, तो अच्छी परफॉर्मेंस देगा। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिटी में 1-2 किलोमीटर एक्स्ट्रा माइलेज आपको सियरा ही देगी, मुझे ऐसा लगता है, वर्सेस सेल्टोस। क्यों? क्योंकि अब देखो सेल्टोस की भी डायमेंशंस बड़ी हैं, तो थोड़ा सा साइज इस गाड़ी का भी बड़ा है, क्योंकि ये भी थोड़ी सेफर हुई है, प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है, शीट मेटल इंप्रूव हुआ है, तो हल्का असर तो देखो सेल्टोस पे भी पड़ेगा, बट स्टिल इट्स अ बेटर चॉइस अगर आपको एक ऑलराउंडर इंजन चाहिए। आप हिल्स पे भी जा रहे हो, आपको गाड़ी भगाने दौड़ाने का भी शौक है, 130-140 तक भी चले जाते हो, सो उस केस में सेल्टोस इज अ बेटर चॉइस। एंड ऑब्वियसली किया सेल्टोस में भी डीजल इंजन अवेलेबल है, वहां पे भी टर्बो अवेलेबल है, तो इंजन को लेकर तो कोई इश्यूज आपको यहाँ पे नहीं है। मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि टाटा मोटर्स ने जब इंजन अगर ये डेवलप कर ही रहे थे, अगर ये लोग सब बढ़िया काम कर ही रहे थे, तो इन्होंने क्रेटा के आसपास की पावर क्यों नहीं रखी? आई मीन 110 बीएचपी भी अगर आप रख देते तो बेटर हो जाता। Y103 और 6 बीएचपी इतने आसपास का रेंज क्यों रखा? मे बी टाटा मोटर्स का फोकस था कि जो टर्बो इंजन है वो ज्यादा सेल हो, या फिर वो खुद ही चाहते थे कि डीजल इंजन ज्यादा सेल। इनफैक्ट मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि जो 70,000 बुकिंग्स आई है उसमें 50% बुकिंग 35,000 सीधा सीधा डीजल इंजन के आई है भाइयों। तो ये एक अलग सीन चल रहा है। वंस यू डिसाइड इंजन, आपको अपनी रिक्वायरमेंट समझ में आ गई हो, तो एक बार नेक्स्ट वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि होने वाला है गाड़ी का डायमेंशन पार्ट। यहाँ पर देखो सेल्टोस की जो डायमेंशंस है दैट इज 4460 mm 4460 mm, और सियरा है आपकी 4340 4340 mm। सो नो डाउट अगर आप इन दोनों गाड़ियों को साथ में खड़ा करोगे ना, तो लंबी किया सेल्टोस लगेगी, क्योंकि ये काफी नोटिसेबल डिफरेंस है। इनफैक्ट अगर हम एक परसीव्ड डायमेंशन की बात करें, जब दो गाड़ियां ऐसे खड़ी होंगी और एक कार लंबी ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली ब्रेन ऐसा ट्रिगर होता है कि सेल्टोस एक बड़ी गाड़ी है, वो एक काइंड ऑफ अपर सेगमेंट लग रही है। अगर हम विड्थ की बात करें तो दोनों कार्स की काफी आइडेंटिकल विड्थ है। सियरा की ऑन पेपर तकरीबन 11 mm ज्यादा है, सेल्टोस है 1830 और सियरा है 1841। सो देखो 11 mm तो बहुत अननोटिसेबल डिफरेंस होता है अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं विड्थ की। पर अगर हम हाइट की बात करें यार, तो यहाँ पर काफी नोटिसेबल डिफरेंस है। सियरा की हाइट ज्यादा है, सियरा ऊंची ज्यादा लगती है, और कंपैरेटिवली जो सेल्टोस की हाइट है वो काफी कम हो जाती है। ये भी काफी नोटिसेबल डिफरेंस है, तो यानी कि ये अजीब ही चल रहा है। मतलब सेल्टोस लंबी ज्यादा है, सियरा ऊंची ज्यादा है, तो ये आपको अपना गेम समझना पड़ेगा। पर आपको दुविधा से निकालने के लिए जो तीसरी डायमेंशन है, जो कि हो जाता है व्हील बेस, यानी कि जब आप कार के अंदर बैठोगे तो आपको कितना स्पेस मिलता है पैर वगैरह फैलाने के लिए, ये काफी अच्छा डिफरेंस है। 40 mm ज्यादा व्हील बेस है सियरा का, तो यानी कि 40 mm काफी नोटिसेबल डिफरेंस होता है। तो अगर आपको थोड़ा सा बेटर लेग रूम चाहिए तो आपको टाटा सियरा में वो ज्यादा मिलेगा। अगर हम बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 190 mm है किया सेल्टोस का और 205 mm है अपनी टाटा सियरा का, पर 190 एक्सेप्टेबल रेंज में आता है। सो देखो मैं आपको सच बताऊं ना, बिल्कुल ये गाड़ियां डायमेंशन वाइज मुझे ना कोई बहुत मेजर नहीं लग रहा। एक जगह एक आगे जा रही है, दूसरी जगह दूसरी जा रही है, तो आपको ये समझना होगा अगर आपको लंबी गाड़ी ज्यादा पसंद है तो सेल्टोस आपके लिए बेटर है। पर अगर आपको अंदर से ज्यादा स्पेस चाहिए, ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा बेटर चाहिए, तो टाटा सियरा इज अ बेटर चॉइस। नेक्स्ट बात करते हैं रोड अपीयरेंस की, दोनों गाड़ियों की लुक्स की। यहाँ पर मैं अपने मुंह पर चुप्पी रखूंगा, क्योंकि मैं कोई नहीं होता ये आपको बोलने वाला कि आप ये लो क्योंकि ये मुझे सुंदर लग रहा है। ये फैसला आपको खुद लेना है कि रोड प्रेजेंस के मामले में आपका दिल क्या कहता है। जो गाड़ी आपको पसंद है वो खरीदो। जिसको वैगनर पसंद आती है वो वैगनर लेता है, जिसे पंच पसंद आती है वो पंच लेता है। कई बार ऐसा भी होता है, लोगों का ना बजट होता है, लोगों के पास पैसे होते हैं, और फिर भी उनका दिल एक पर्टिकुलर गाड़ी पे ही आता है, वो ही गाड़ी ले लेते हैं, चाहे वो थोड़ी उनको सस्ती भी पड़ रही है, पर वो कहते हैं नहीं भाई मैं यही लूंगा। तो अगर आपको सेल्टोस की रोड प्रेजेंस अच्छी लगी तो वहां पर ये विन होती है, सियरा की रोड प्रेजेंस अच्छी है तो वहां पे ही विन होती है। नेक्स्ट पार्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो हो जाता है कि एक वैल्यू फॉर मनी फैक्टर जो निकल कर आता है वो कहाँ है। जितना मुझे रियलाइज हो रहा है, अगर आप लोअर वेरिएंट देखते हो, आपको अगर बेस मॉडल में ही सारे फीचर चाहिए ऑलमोस्ट,
तो वहां पर सेल्टोस को हराना बहुत मुश्किल है। किया ने ऐसा काम कर दिया है, इसके बेस वेरिएंट में इतना फीचर दे दिया भाई, क्रूज कंट्रोल, रियर कैमरा, इंफोटेनमेंट सिस्टम, वो भी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, गाड़ी की डायमेंशन ज्यादा है। आई मीन ये एक ड्रीम बेस मॉडल है जहां पर आपको कुछ नहीं करना, गाड़ी लेनी है बस चलानी है। एलॉय व्हील अगर आप लगा लो तो भाई आज की डेट में इतने फीचर्स पहले आपको ना सेकंड बेस या थर्ड बेस में मिला करते थे। अगर मैं थोड़े वक्त पहले की बात करूं, खाली आप एलॉय व्हील लगाओ और आपकी गाड़ी जो है कोई बैठेगा ना पकड़ ही नहीं पाएगा कि भैया आपने बेस मॉडल लिया है। जिसको गाड़ी की नॉलेज होगी वही बता सकता है बहुत तगड़ी कि उसने पूरी स्टडी कर ली है सेल्टोस की, भाई तो बेस ही है आपका, अदरवाइज कोई बता ही नहीं पाएगा भाई। एलईडी प्रोजेक्टर, लाइट्स, कनेक्टेड डीआरएल, अरे मतलब कुछ नहीं छोड़ा। पर अगर आपका बजट ऊपर है, आप हायर वेरिएंट्स की तरफ जा रहे हो, वहां पर मुझको थोड़ा सा जो एक परसीव्ड वैल्यू है वो टाटा सियरा के वेरिएंट्स थोड़े से मुझे ठीक ठाक लगे प्राइस वाइज। तो सियरा के लोअर वेरिएंट्स लेने का मुझे कोई सेंस नहीं लगता। सियरा का बेस वेरिएंट लोगे, उसमें फीचर डलवाओगे, इंफोटेनमेंट 14 लाख तक पहुंच जाएगा, वहां पर भी क्रूज कंट्रोल नहीं है, ऑटो फोल्ड अनफोल्ड ओआरवीएम्स नहीं है, तो मजा नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है, बेस वेरिएंट तक सीमित रहना है, ज्यादा पैसा नहीं बढ़ाना। तो सेल्टोस अपर वेरिएंट आप ले रहे हो 15-16 लाख की रेंज में जाओगे तो वहां पर सियरा आपको फीचर वाइज सब कुछ दे रही है, सर्वगुण संपन्न। ओके गाइस, सो मुझे लगता है कि मैं जितनी बेस्ट इनपुट्स आपको दे सकता था मैंने आपके सामने रख दी है, तो आई होप आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ और डाउट्स है, माइंड में क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट कर सकते हो, वी विल आंसर इट। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।